स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9th है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है, ये चाहे चैप्टर आपके लिए नया है, बट ये जो वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए पुराना है। आपको पता है अभी अभी हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो खत्म किया है, उसका नेम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 8th चैप्टर में आपके सामने पहली बार आया था, जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री को जाना कि वो होती क्या है। अब यहां पर क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये है, एप्लीकेशंस मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 नहीं देखा तो फिर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप वीडियो देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज के बिना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इस पूरे चैप्टर का लिंक आपको, मतलब पूरी प्लेलिस्ट जो है चैप्टर की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैप्टर 8 आपको पहले देखना चाहिए, और अगर आपने चैप्टर नंबर 8 देखा हुआ है तो आपको इस चैप्टर को समझने में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद करो, मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें स्टार्टिंग कैसे करवाई थी, ठीक है? आपको याद है, उसमें आपको ये बताया था कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो और खड़े खड़े किसी टावर की आप हाइट बता पाओ, और अगर आप ऊपर खड़े हो और आप कहीं किसी तरीके से इसकी जो है वो लेंथ बता पाओ, तो ये सब कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। वहां पर जस्ट मैंने आपको ये इसलिए बताया था ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि जब हमने सीख ली कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है, अब हम एक्चुअल में ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन भी बोलते हैं। ये हाइट है और ये डिस्टेंस है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। अब देखो, इस चैप्टर के बारे में मुझे आपको कुछ और बातें भी शेयर करनी है ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये चैप्टर ना नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है? तो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, शायद आपको मोटिवेशन मिलेगी उससे। देखो, ये चैप्टर ना आपका 9th चैप्टर है, और अगर आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखोगे या ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो आपको पता है ये यूनिट 5 के अंदर है। यूनिट 5 के अंदर 2 चैप्टर हैं, 8th और 9th, और ये दोनों चैप्टर आपको 12 मार्क्स के आने वाले हैं। और अगर आप अपना रिसेंटली 2024 का सैम्पल पेपर देखोगे सीबीएसई का, तो इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में से आपको केस स्टडी का क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस देखोगे ना, वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि आजकल सिलेबस चाहे आपका कम हो गया है, बट आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यूज, रीजनिंग असर्शन, ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए हैं आगे से। डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है कि आपको पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन सभी चैप्टर्स को आपने, इनका बेसिक जो है वो बहुत ध्यान से करना है। अब बेसिक से मुझे बात याद आई कि नॉर्मली हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका रोड मैप करते हैं। अब इस चैप्टर का कोई भी रोड मैप नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है? तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मतलब कि चैप्टर है ना, इसमें अच्छी बात बताना चाहता हूं, इसका कोई भी बेसिक नहीं है। देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री की, उसका बेसिक किया, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया, उसका बेसिक किया। मतलब कोई भी चैप्टर होता है उसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक होता है जो हम सीखते हैं। बट इस चैप्टर में कुछ भी बेसिक हमें नहीं सीखना। इस चैप्टर में सिर्फ हमें एक ही बात सीखनी है, वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करें। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मतलब कि चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्री की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ये हमने 8th चैप्टर में किया था। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो ये इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन उसका उल्टा कोसेकेंट, कॉस उल्टा उसका उल्टा सीकेंट, टैन उसका उल्टा कॉट। इसको याद, इसकी वैल्यू p/h, b/h, p/b लिखी हुई है मैंने। इसको याद कैसे करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन। और मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जस्ट हमें साइन, कॉस और टैन ही चाहिए। सीकेंट को सीकेंट, कॉट की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। वो कमी, मतलब मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, साइन, कॉस, टैन से हमारा काम चल जाएगा। अब उसके बाद आइडेंटिटीज़ की शायद ही हमें ज़रूरत रहे, बट ये टेबल जो है ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताऊँगा कि ना तो यहाँ पर 0 एंगल आएगा, ना ही यहाँ आपको 90 एंगल आएगा। तो जस्ट आपको ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर सा,
बस आपको यही वैल्यूज़ याद रखनी है, साइन, कॉस और टेन। बाकी टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ये जो फालतू की बातें हैं, अगर आप पेपर में जाओगे, अगर आप पेपर में मतलब कि बैठने जा रहे हो, तो आपको ऑब्वियस ही बात, चैप्टर 8th भी आता होगा, चैप्टर 9th भी आता होगा, तो उसके लिए आपको ये सारा टेबल चाहिए। तो वो तो मैं आपको जस्ट मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि इतना ही टेबल हमें इस जो एक्सरसाइज में है, इस चैप्टर में जो है वो याद रखना है। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टेबल को मतलब कि याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि टेबल को हमें याद कैसे करना है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी पुरानी बात, अब इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, तो कुछ बड़ा चौड़ा बेसिक नहीं है, जस्ट आपको लैंग्वेज। देखो, अगर आपको लैंग्वेज क्लियर होगी ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताऊं तो ना, यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस में कुछ कहानी सी होगी, हमें उसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करना है। तो उस कहानी का पहला पार्ट है लाइन ऑफ साइट। बहुत इजी सी बात है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको फुटबॉल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। व्हेन वी मतलब कि सी एनी ऑब्जेक्ट, देन द स्ट्रेट लाइन मेड बाय आवर आई एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो ये ना वर्ड आपके मतलब कि क्वेश्चंस में आएंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, बट आपको 4 बातें, मेनली 5 बातें आपको पता होनी चाहिए, ये पहली बात है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बता दूंगा, वीडियो खत्म है हमारी। तो ये आपकी आंख है और आप आंख से कोई चीज़ फुटबॉल को देख रहे हो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन इसलिए बनी है, अगर बीच में कुछ भी आएगा तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, तो जो भी स्ट्रेट लाइन बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब छोटी छोटी 2 बातें और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये 2 छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। बहुत से बच्चों को पता होगा, एक सीधी स्ट्रेट लाइन को, मतलब जो मतलब कि ऐसे फ्लैट पड़ी है, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जो सीधी खड़ी है इस तरह से, मतलब ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपस में 90 डिग्री एंगल है इनके बीच में, ये वर्टिकल सीधी खड़ी है, ये नीचे लेटी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, खड़ी हुई लाइन को हम वर्टिकल बोलते हैं। ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब देखो, नेक्स्ट जो मतलब कि सेकेंड लास्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये वर्ड जो है ये बहुत बार यूज़ होगा, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो डायग्राम से आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट। अब ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, एंगल ऑफ साइट। ठीक है, व्हेन एंगल मेड बाय मतलब लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने आपको लास्ट पेज पे बता दिया। तो जब भी मतलब कि एंगल बनता है इनके बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको आप फील भी कर पा रहे हो, देखो एक आंख है, ठीक है, ये आपकी आई है, और आप एक आंख से ना जो किसी पतंग को मतलब ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आप देख रहे हो, तो ऐसे देखोगे, आप ऊपर की ओर देखोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपके ऊपर है। 2 तरह की सिचुएशंस आएंगी, तो याद करो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप नीचे देख रहे हो या ऊपर देख रहे हो। अब आप ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट आपकी ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल। देखो, हॉरिजॉन्टल लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम कोई भी मतलब कि देखो, अगर आप ऊपर नीचे खड़े हो, मान लो अगर आप किसी टावर को देख रहे हो, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो तो वो गलत बात है, या आपको भी यहाँ पर खड़े होना पड़ेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल क्वेश्चंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हॉरिजॉन्टल लेवल को सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो, ज़मीन या मतलब अर्थ जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, जहाँ पर आप खड़े हो वहीं से हम बात कर रहे हैं। तो एंगल मतलब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, नेक्स्ट और हमारी लास्ट चीज़ है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, यहाँ मैंने किसी चीज़ ऐड किया, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये मान लो हॉरिजॉन्टल लेवल है, अब इससे वो नीचे है। ठीक है, इससे नीचे का मतलब आपको अभी समझाऊंगा, आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ये नीचे बड़ा फुटबॉल, मतलब ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो एंगल लाइन ऑफ साइट ने जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी लाइन ऑफ साइट ने हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल बनाया था, उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। यहाँ पर भी लाइन ऑफ साइट ने हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल बनाया, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशंस मैंने आपको करवा दी, बट यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐसे ही यूज़ होगा, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्वेश्चंस में ऐसे यूज़ नहीं होगा। अब यही डायग्राम को मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। अब देखो इसी डायग्राम को मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो इसका मतलब एक्चुअली पता क्या है कि आप कहीं पर देखो, यहाँ पर आप नीचे खड़े हो, मतलब जो मैंने बताया था ये ज़मीन मान लो, आप ज़मीन पर खड़े हो और ज़मीन पर खड़े होकर आप हाइट को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप ऊपर छत पर खड़े हो और छत पर खड़े होकर आप कहीं पर नीचे देख रहे हो, ठीक है। तो हमेशा जो भी एंगल निकालते हैं वो, मान लो आप छत पर खड़े हो, ठीक है, अब मान लो आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर पड़ी आप चीज़ देख रहे हो, ज़मीन पर चीज़ पड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये और ये एंगल दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। याद करो ये मैंने आपको ट्रायंगल्स चैप्टर में भी बताया था, इसका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जस्ट मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आपने बस इतना लिखना है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है मतलब वो क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं कि आप कहीं पर ऊपर खड़े हो, और अगर पेपर में क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है मतलब आप नीचे खड़े हो। इतना ही आपका ध्यान रखना है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 30 दिया हुआ है मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, ये वाला एंगल 30, तब मैंने ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, डिप्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डी से, डी मतलब डाउन, नीचे देख रहे हो, ठीक है, और एलिवेशन का मतलब आप ऊपर देख रहे हो। डी से डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब डाउन, नीचे देख रहे हो, इस तरह से आप याद रखोगे। देखो ये आपका सारा बेसिक है, मतलब बेसिक कहाँ का है, मतलब सिर्फ लैंग्वेज है। क्या क्या यार, लाइन ऑफ साइट जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आपको पता लग गया, वर्टिकल आपको पता लग गया, एलिवेशन आपको पता लग गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता लग गया, और आपको क्या पता होना चाहिए, ये 3 रेशियो साइन कॉस टेन, इनकी वैल्यूज़, और ये आपका टेबल। और अगर ये आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आज की वीडियो में लगता है कि आपको कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टैग पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।